आज भारत में हर जगह नवरात्रि की धूम है। हर कोई श्रद्धा भाव के साथ ये पर्व मना रहा है। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं माता ने 9 अवतार क्यों लिए थे? आइए जानते हैं माता रानी के 9 दिनों के 9 रूपों के बारे में और 9 रूपों की कहानियां। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है और इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं मां शैलपुत्री जी की कथा इस वीडियो में। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मां शैलपुत्री पर्वतराज यानी शैलराज हिमालय की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री जी का वाहन बैल है, इसी कारण से उन्हें वर्षारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री जी का स्वरूप बहुत ही निर्मल और अद्भुत माना जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल होता है। जो भक्त मां शैलपुत्री जी की पूजा करता है वो हमेशा भयमुक्त रहता है और इसके साथ उसे शांति, यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने अपने घर एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कराया और इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन माता सती के पति यानी अपने दामाद भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित इस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। माता सती के आग्रह पर भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, परंतु जब माता सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि राजा दक्ष भगवान शिव के बारे में अपशब्द कह रहे थे। राजा दक्ष और उनके अतिथिगण माता सती का तिरस्कार कर रहे थे। केवल उनकी माता ने उन्हें प्रेम से गले लगाकर उनका सत्कार किया, परंतु राजा दक्ष और उनके अतिथिगण माता सती और भोलेनाथ शिव का बहुत अपमान कर रहे थे। माता सती को अपने पिता राजा दक्ष का यह व्यवहार अपने और अपने पति भोलेनाथ शिव के प्रति देखकर बहुत बुरा लगा और बहुत क्रोध आया। इसी कारण से माता सती को समझ में आया कि क्यों महाराज भोलेनाथ शिव ने उन्हें मना किया था राजा दक्ष के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में बिना आमंत्रण के जाने के लिए। पति के इस अपमान को होते देख माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह दुखद समाचार सुन भगवान भोलेनाथ शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस करा दिया। इसके बाद माता सती ने शैलपुत्री के रूप में अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर लिया। मां शैलपुत्री अत्यंत सरल और सौम्य स्वभाव की है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है तथा वैवाहिक जीवन अत्यंत ही खुशहाल व्यतीत होता है। जिन कन्याओं के विवाह का योग नहीं बन पा रहा है उन्हें शैलपुत्री जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे जल्द ही उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो ये थी दोस्तों मां शैलपुत्री जी की कथा। हम मां शैलपुत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।